हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मार्केट खुल चुके हैं। टाइमिंग इज़ 9:53 एंड आज बैंक निफ्टी में भी गैप अप हुआ है। यू कैन सी दिस इज़ द बैंक निफ्टी चार्ट। गैप अप होने के बाद 5 मिनट्स कैंडल चार्ट दिस इज तो ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद वी सो लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट, दैन अगेन इट्स गोइंग अप, बट अभी तक इसने अपने डे के हाई को मतलब फर्स्ट कैंडल को क्रॉस नहीं किया। सो वी हैवन टेकन एनी ट्रेड येट, देर इज़ नो ट्रेड, वी हैवन टेकन एनी ट्रेड। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट चार्ट्स एंड आई एम प्लानिंग टू टेक ए ट्रेड इन निफ्टी। सो निफ्टी में ट्रेड लेने का प्लान है। बस यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री पोजीशन अपनी ये वाली बनती थी, बट थोड़ा मूवमेंट जल्दी आ गया एंड आई वाज लाइक ओपनिंग द, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया ट्रेड में। तो ठीक है, अब देखते हैं अगर अपने को थोड़ा डिप मिलता है तो देन ओनली वी आर गोना एंटर फॉर दिस टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल। बट लेट्स सी, अभी अपनी एंट्री पॉइंट निकल गया है, देखते हैं अब। आई विल अपडेट व्हेन आई विल एंटर। तो गाइज अपन एंटर कर गए हैं, अपन निफ्टी में एंटर किए हैं 19450 कॉल ऑप्शन में एट एन प्राइस ऑफ 75। तो अब देखते हैं, ठीक है, आई विल अपडेट। गाइस हमने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया एंड वी एग्जिटेड कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया है, मतलब अराउंड कोस्ट ही जस्ट लॉस ऑफ 110 रुपीज़। एंड हमने ये ट्रेड गाइस इसलिए एग्जिट किया है क्योंकि प्राइस में ना कोई मूवमेंट नहीं आ रही, प्राइस यहीं घूमे जा रहा है। इट इज़ शोइंग नो मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही। मतलब अपने को ना ज़्यादा देर होल्ड नहीं करके रखना। हम हमेशा वही करते हैं कि पूरा दिन एक ट्रेड लेके बैठे रहते हैं एंड वी गॉट स्टक्ड इन दैट ट्रेड कि हम आगे भी अपना व्यू चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मतलब बट कोई मूवमेंट नहीं आ रही है एंड यहाँ पे रेड कैंडल आ गई थी ये वाले हैंगिंग मैन में। दैट्स वाई आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड। अब देखते हैं। सो गाइज जस्ट अभी हमने फिन निफ्टी के ट्रेड में एंटर किया है एंड वी हैव एंटर्ड बिकॉज एट दिस लेवल लाइक वी हैव एंटर्ड। तो अभी हमने टारगेट लिया है यहाँ तक का 20245 के राउंड तक का एंड स्टॉप लॉस होगा अपना इस कैंडल का लो। ठीक है, जो ये वाली कैंडल का लो है, अगर ये ब्रेक होता है तो वी आर गोना जस्ट एग्जिट दिस ट्रेड। ठीक है, अभी एंट्री लिया है हमने। अभी देखते हैं ट्रेड। एंड मैंने जो एंट्री लिया है वो मैंने एक तो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था एंड ये अगर ब्रेक होता है तो देयर विल बी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो 20150 पे ना यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। यू कैन सी 52.2 लाख कॉल राइटर्स वर देयर। तो जैसे ही ये मूव करेगा ना ऊपर, ये रेजिस्टेंस तोड़ के, दे वर सिटिंग बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, कि उन्हें पता है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड जैसे ही ये ब्रेक करके मूव करेगा ऊपर की साइड, देन दे आर गोना एग्जिट। ये एग्जिट करेंगे तो वी मे गेट ए वेरी गुड मूव, मतलब एक अच्छी बड़ी कैंडल हमें मिल सकती है सिंगल। तो देखते हैं, उसके लिए एंट्री लिया है ट्रेड में, बट लेट्स सी। एंड गाइज जो अपना निफ्टी वाला ट्रेड था दैट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अराउंड 84 एंड उस ट्रेड से हमने इसलिए एग्जिट ली थी बिकॉज उस टाइम पे ना मार्केट में कोई जैसे ही हमने एंट्री ली थी ना, मार्केट कंसोलिडेट हो गया था। इट इज़ ट्रेड ये अपने 75 पे एंट्री ली थी एंड 80 का हाई बना के वापस ये उसी पोजीशन के अराउंड घूमे जा रहा था। दैट्स वाई वी हैव एग्जिटेड ऑन द कॉस्ट। ठीक है, बट हमारे एग्जिट करने के बाद इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स वी गॉट दिस बिग कैंडल एंड इसका प्राइस जो हाई गया है वो गया है अराउंड 85 तक। तो मतलब वी माइट एग्जिट इन प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टेट, बट या इट्स फाइन, वी एग्जिटेड एट कॉस्ट। हमने कॉस्ट पे एग्जिट किया, बट ठीक है। तो अब देखते हैं जो भी होता है विल अपडेट। सो गाइज हमने बैंक निफ्टी के भी ट्रेड में एंट्री ली है। वी हैव एंटर्ड इन 45,000 कॉल। तो हमने जो एंट्री लिया है वो अराउंड दिस लेवल पे ली है यहाँ पे। ठीक है, आज के डे हाई ब्रेक होने के बाद एंड अपने फाइनेंस निफ्टी में ये ट्रेड चल रहा है। सो गाइज इस ट्रेड ने हाई बनाया है अराउंड 72 का एंड अपना जो टारगेट है वो है अराउंड 75 का। तो 75 पे हम ये ट्रेड एग्जिट कर देंगे, फिर हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें 15 to 16 पॉइंट्स का टारगेट था फाइनेंस निफ्टी में। एंड ये क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट इसमें क्यों नहीं ले रहा हूँ ऊपर तक का, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी में ना 200 पे यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, 72 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे ये मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये पॉइंट। एंड अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 2300। बट मतलब थोड़ा, या तो मैं इस पे स्टॉप लॉस टेल करके आई कैन होल्ड इट फॉर माई कॉस्ट, या तो मैं अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस टेल करके फिर इसे होल्ड कर सकता हूँ। बट अदरवाइज़ मतलब थोड़ा वो रहेगा रिस्क
कि 200 से रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है। एंड आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स भी डिके करेंगे, तो दैट्स वाई आई एम प्लानिंग टू सेल इट एट 75, ठीक है। तो गाइज अब देखते हैं जो भी होता है, विल अपडेट। सो गाइज जस्ट एन अपडेट, हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए हैं इसमें। हाँ, हमने इसमें किया था 70 का टारगेट, मैंने 75 से अपडेट करके 70 कर दिया था। एंड इसमें कितना 241 का टारगेट किया था, ठीक है। 220 पे बाई करके 241 का। गाइस आज शॉर्ट टारगेट इसलिए लिए हैं, मैं बताऊं, मेरा टारगेट अभी भी यही है कि ऊपर तक जाएगा एंड यहाँ तक का प्राइस हो सकता है कि 250 चला जाए, 260 चला जाए, ठीक है। मैंने शॉर्ट टारगेट इसलिए लिया है क्योंकि कल अपना व्यू बहुत गलत हो गया था कल, लाइक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, ठीक है। कल 12,000 का लॉस था, उसके बाद वी रिकवर्ड, तो मतलब आज इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ खुद पे, ठीक है, अपने टारगेट्स को लेके। तो इसलिए आज छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की, मतलब छोटे, दोनों में टारगेट छोटे छोटे लिए हैं। बैंक निफ्टी के केस में अगर मैं बैंक निफ्टी का देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से रेजिस्टेंस लग रहा है, मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है 45, 145 के अराउंड, 147 के अराउंड। बट लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है नहीं लेता। तो अगर यहाँ इस वाली कैंडल से ऊपर की 45, 160, 172 से ऊपर हमें कोई क्लोजिंग मिलेंगी, देन ओनली वी आर गोना एंटर इन लॉन्ग नाउ। तो हम तभी बैंक निफ्टी के लॉन्ग में एंटर करेंगे, अदरवाइज़ हम किसी लॉन्ग में एंटर नहीं करेंगे जब तक हमें बैंक निफ्टी में जब तक 172 या 170, मतलब 170 से लेके 175 के बीच में रेंज में हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है। गाइज सो जस्ट एन अपडेट, सो इट्स 2 PM एंड मैंने अभी 2 ट्रेड और लिए हैं उसके बाद। तो फर्स्टली ट्रेड सबसे पहले मैंने लिया था, उसके बाद यहाँ पे अराउंड दिस पोजीशन आई हैव ट्राई टू एंटर इन कॉल, ठीक है, टू बाय ऑन डिप, ठीक है, वो ट्राई कर रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने कॉल ऑप्शन लिया था एंड मेरा स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया, 20150 कॉल, यू कैन सी। हमने मॉर्निंग में अराउंड इसमें 7 एंड 800 के अराउंड्स गेन थे एंड वी हैव लॉस्ट इट। तो अगर मैं दिखाऊँ तो कॉल ऑप्शन मैंने 50 पे ख़रीदा था एंड 3940 के अराउंड मैंने सेल आउट कर दिया था, 80 क्वांटिटीज़ थी मेरे पास, ठीक है। तो हमारे जो मॉर्निंग वाले गेंस थे वो सब हम लूज़ कर गए थे एंड मैंने एग्जिट क्यों करा था, मैं आपको बताता हूँ मेरा व्यू क्यों चेंज हुआ था। क्योंकि मेरा व्यू इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड ही 150 के अराउंड ना, एट दिस पॉइंट देयर वर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बराबर के अराउंड थे, ठीक है। एंड मतलब फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन मार्केट वॉलेटिलिटी के उसमें मूवमेंट्स देता ही देता है अच्छे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एग्जिट करा था 40 पे, ठीक है। माई व्यू वॉज दैट, उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट्स में एंटर किया था मैं अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा था यहाँ पे। एंड यहाँ पे 150 पे ना, अगर मैं दिखाऊँ आपको, अभी तो डाटा चेंज हो गया है सारा, बट 2150 पे यहाँ पे अराउंड 122 के अराउंड यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे थे। एंड माय व्यू वाज कि मार्केट यहाँ से थोड़ा भी फॉल देगा तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही वो मार्केट थोड़ा भी फॉल देगा इस पोजीशन से, तो जैसे ही मतलब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो वो एग्जिट करते ही वी विल गेट ए स्पाइक, ठीक है, स्पाइक मिलेगा अपने को। तो हमने इसी स्पाइक का फ़ायदा उठाया एंड मैंने यहाँ पे एंटर किया था 160 क्वांटिटीज़ में एट एन प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ पे एंटर किया था मैंने 2150 पुट में, ठीक है। एंड मैंने ये दोनों ट्रेड मेरे कैंसिल हो गए, मैं क्वांटिटीज़ ऐड कर रहा था बट ये 32 से स्पाइक कर गया था वापस, तो 30 टच नहीं किया था, इसलिए क्वांटिटीज़ ऐड नहीं हो पाई थी। बट उसके बाद दिस ट्रेड मैंने 65 पे पहले सेल आउट किया 80 क्वांटिटीज़ एंड उसके बाद 80 क्वांटिटीज़ मैंने 75 पे सेल आउट की, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो इसने ट्रेड ने हाई जो बनाया है वो बनाया है अराउंड 95 रुपीज़ का, ठीक है। इस ट्रेड ने 95 रुपीज़ का हाई बनाया है अराउंड। तो हमने एग्जिट ले ली थी सही टाइम पे, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो मेरा टारगेट यहीं तक का था आज के डे लो का, ठीक है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद मैंने फिर वापस कोई एंट्री नहीं ली, क्योंकि अब वी आर डन फॉर द डे एंड वी आर गुड। एंड आज हमने मैक्सिमम अमाउंट जो हमने ट्रेड किया, अगर आप देखोगे किसी भी ट्रेड में, तो हमने मैक्सिमम अमाउंट जो ट्रेड किया है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं है। तो गाइज लाइक आई डोंट थिंक इट्स ए गुड बैड ROI ऑन 15,000। सो या वी आर क्लोजिंग आवर डे फॉर ट्रेडिंग, वी आर क्लोजिंग आवर डे एट दिस लेवल। एंड जस्ट वन मोर अपडेट,
तो अगर आप देखोगे हमने मॉर्निंग में निफ्टी के लेवल्स अपडेट करे थे कि निफ्टी में हमारा हमने मॉर्निंग में हम लॉन्ग्स में एंटर किए थे कि निफ्टी अराउंड दिस लेवल तक जा सकता है। तो हमने जो लेवल मार्क किया था दैट इज़ सेम 9,511 के अराउंड, एंड निफ्टी वहीं से टच करके वी कैन सी ए डिप। ठीक है, वहाँ से डिप आई है जो हमने लेवल मार्क किए थे, जिस लेवल के लिए हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, एंड सेम इन बैंक निफ्टी में भी हमारा लेवल टच हुआ है, मतलब बैंक निफ्टी हमारे लेवल तक गया है, देन द डिप केम। ठीक है, उसके बाद डिप आई है, एंड सेम केस इन फिन निफ्टी। ठीक है गाइस, तो आई एम जस्ट अपडेटिंग यू कि मतलब जो हमने लेवल्स मार्क किए थे दैट वर्कड वेल एंड गुड टुडे। बट देखते हैं अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। कल के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया था, बट ये जो लास्ट ट्रेड था इट वाज गुड। एंड इसमें अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़ और बताऊं इसमें, तो इस वाले ट्रेड में अगर आप देखोगे ना तो गाइज, तो मेरी कैपिटल भी इसमें ज़्यादा डिप्लॉयड नहीं थी। इसमें मैंने 40 के अराउंड 160 क्वांटिटीज़ खरीदी थी। तो आप अगर निकालोगे तो अराउंड 6,000 के अराउंड कैपिटल पे इफ़ आई एम गेटिंग अराउंड 4,800, देन इट्स ए गुड ROI। ठीक है, तो मैं ऐसे देखता हूँ ROI के अकॉर्डिंग कि मतलब कि ROI अच्छी है तो ठीक है, देन इट्स ए गुड डे, तो सही है। नाउ वी आर क्लोजिंग, नाउ देयर विल बी नो मोर ट्रेड्स, वी आर क्लोजिंग द ट्रेड्स नाउ। सो अब एनालिसिस, मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस अपडेट करते हैं। सो गाइज, मार्केट बंद हो चुका है एंड यू कैन सी मार्केट ने फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा फॉल दिया है। तो हमने तो बस यहीं तक का टारगेट लिया था, बट इट हैज़ गिवन ए वेरी गुड फॉल। लाइक फिन निफ्टी हैज़ वेंट टिल 941 एंड बैंक निफ्टी भी काफ़ी पॉइंट्स फॉल किया है, अराउंड 4,664 तक फॉल किया है बैंक निफ्टी भी। ठीक है, तो गाइज जो हमने फिन निफ्टी का पुट लिया खाऊँ, हमने जो सेल किया है वो हमने सेल किया था अराउंड 75, हमने 40 पे लेके 75 पे सेल किया था। ठीक है, दिस प्राइस एंड इट हैड वेंट टिल 197, ये 197 198 को टच करके आया है गाइज। सो यू कैन इमेजिन मतलब हाउ मैनी पॉइंट्स वी कुड हैव अचीव्ड, बट दैट्स फाइन। सो मतलब हमारा टारगेट जो था हमने वहाँ तक का ट्रेड लिया अपने टारगेट तक का। सो दैट इज़ डन। सो एंड अगर आपको कल के लेवल्स दिखाऊंगा गाइस, सो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे लिए। लेट मी रिमूव दिस, ये हमने इंट्राडे के लिए मार्क किए थे। सो कल के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दिस लेवल इन बैंक निफ्टी 44765। सो अगर मार्केट 44765 के ऊपर सस्टेन करता है एंड इस मतलब कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन थिंक ऑफ लिटिल बिट ऑफ कवरिंग। बट गाइज मार्केट का सेंटीमेंट जो है अभी मेरे को पॉजिटिव नहीं लग रहा है, मतलब बैंक निफ्टी, इन केस ऑफ बैंक निफ्टी आई एम नॉट फीलिंग इट एज ए पॉजिटिव सेंटीमेंट। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाकी, बट आई एम नॉट फीलिंग कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, या मार्केट अभी कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। बट सो लेट्स सी। बट अगर मार्केट फॉल भी करता है गाइज, तो लाइक हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं फॉल अराउंड 44,500 तक हम डिप देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फॉल करता है तो मतलब 44,500 तक, 500 to 600 वी कैन सी द डिप, मतलब यहाँ तक की डिप हम इजीली देख सकते हैं गाइज। ठीक है, एंड अभी बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने लो बनाया 44,663 का एंड क्लोजिंग दी है 44,768 की। तो मतलब अराउंड 200 पॉइंट्स का फॉल हम अभी भी देख सकते हैं। माइट भी बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले, बिकॉज दिस इज़ द मेजर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी कल के लिए देखते हैं। फर्स्ट चीज़ होगी प्राइस एक्शन, वॉट एवर इज़ द प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन कैसा है। अगर मार्केट कल भी राइज ऑन सेल ऑन राइज रहा तो हम फिर टारगेट जो रखेंगे वो अपना रखेंगे 44,545 का फॉर टुमारो। ठीक है, एंड ऊपर के साइड बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड दिस लेवल 44937, एंड आफ्टर दिस वी हैव रेजिस्टेंस एट दिस टुडेज हाई 45136। सो इस लेवल के अराउंड हमारे पास रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, एंड ये रेजिस्टेंस मेजर होगा, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है देन वी कैन सी रेजिस्टेंस एट अराउंड 45219। सो बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड अगर बात करें तो ऊपर की साइड ना अभी रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, मतलब वी कैन से कि हर
100-200 पॉइंट्स पे वी आर हैविंग द रेजिस्टेंस। तो ऊपर की साइड मूव जो मिलेगी या तो आपको एकदम स्पाइक में मिलेगी, या फिर मतलब एकदम अभी एकदम ऐसे मूव नहीं मिलेगी कि मतलब या तो एकदम स्पाइक आएगा एंड फिर मार्केट माइट भी रिकवर कर जाए नीचे, रिट्रेस कर जाए, बट लेट्स सी। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स कल के लिए फॉर टुमारो। सो या गाइस, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।